आज का जो टॉपिक है वो है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम्स। कोई भी एक बीम का शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होता है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर्स में जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे, टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, फर्स्ट टॉपिक बीम क्या होता है, व्हाट इज बीम and its types. Second one is types of loading in beam. Okay. Third one is shear force and bending moment diagrams. Okay. वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है बीम। व्हाट इज बीम? बीम क्या होते हैं? बीम इज ए हॉरिजॉन्टल मेंबर which resting on supports to carry the vertical loads. फिगर से देख लेते हैं बीम क्या होता है। दिस इज ए बीम. This is the horizontal member. It carry the vertical loads. Suppose ये vertical loads है. Okay. तो ये vertical loads को क्या करते हैं, बीम कैरी करता है एंड इसको जो सपोर्टिंग कॉलम्स है यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है. Okay. अभी जब ये लोड नीचे ट्रांसफर होता है तो हर एक सपोर्ट यहाँ पे रिएक्शन क्रिएट करता है. तो ये रिएक्शन होगा अपवर्ड रिएक्शन. इसको बोलते हैं सपोर्ट रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ बीम्स. बीम्स कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट टाइप होते हैं कैंटिलीवर बीम. ओके. ए बीम हैविंग इट्स वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम. जैसे कि इस फिगर में देख रहे हैं, this is the fixed end, this is the beam. Okay, this end is fixed, it's called fixed end, and this side is called free end. Okay. Next one is सिंपली सपोर्टेड बीम. सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? ए बीम हैविंग इट्स एंड्स फ्रीली रेस्टिंग ऑन सपोर्ट्स. ए बीम दिस इज ए बीम फ्रीली रेस्टिंग ऑन सपोर्ट्स. ओके, दिस इज सपोर्ट्स. तो मे बी brick wall is a support. Brick wall is support. Okay. This is simply supported beam. Third one is overhanging beam. A beam having one or both ends extended over the support. A beam, this is the support,
अगर इसका वन एंड एक्सटेंड रहता है सपोर्ट से, या इसका बोथ एंड्स भी एक्सटेंड रहता है ऐसे, दिस इज द एक्सटेंडेड एंड्स, तो दिस इज कॉल्ड ओवरहैंगिंग बीम। फोर्थ वन इज propped cantilever beam। propped cantilever beam क्या होता है? When a support is provided at some suitable point of a cantilever beam is ordered to resist the deflection of the beam। तो एक एग्जांपल होते हैं, जैसे एक कैंटिलीवर बीम, ओके, इसको अगर डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि डिफ्लेक्ट अगर बीम होता है ड्यू टू लोड, ऐसे अगर डिफ्लेक्ट होता है, इस डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करने के लिए एक हम लोग यहाँ पे सपोर्ट लगाते हैं ऐसे करके, ताकि ये बीम डिफ्लेक्ट ना हो और ये इसका इनिशियल पोजीशन में रेस्ट करे। तो ये सपोर्ट जो है इसको कहा जाता है प्रॉप सपोर्ट। And fifth one is fixed beam। fixed beam क्या होता है? A beam having its both ends rigidly fixed to the supporting walls or columns is known as fixed beam। देखते हैं fixed beam। This is the fixed end, this is the fixed end, this is the beam, ओके। ये बीम बोथ एंड में फिक्स्ड है, इसलिए दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड बीम। ओके, तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बीम्स एंड इट्स टाइप्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लोडिंग इन बीम्स। टाइप्स ऑफ लोडिंग इन बीम्स, कितने तरह के लोड बीम में एक्ट करता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज पॉइंट लोड, और इसको कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी कहा जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ओके, सेकेंड वन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। थर्ड वन इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि ये लोड्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या होता है? सपोज ये एक बीम है, बीम दो वॉल के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, वॉल के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो सपोज यहाँ पे कोई एक लोड है, ये अगर कोई लोड एक ही पॉइंट पे एक्ट करता है तो उसको कहा जाता है पॉइंट लोड। इट एक्ट्स ऑन ओनली वन पॉइंट। एक्चुअली प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि कोई भी पॉइंट कोई एरिया ऑक्यूपाई नहीं करता है, और बिना एरिया ऑक्यूपाई किए हुए कोई भी लोड एक्ट नहीं होगा। जैसे कि कोई भी लोड एक्ट करने के लिए मिनिमम एरिया ज़रूरत होता है। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग मान लेते हैं कि लोड पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड कंसीडर्स। ओके, तो पॉइंट लोड का एक एग्जांपल लेते हैं। पॉइंट लोड क्या होते हैं? चलिए, पॉइंट लोड का प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तो है नहीं, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग पॉइंट लोड लेते हैं।
जैसे ये एक बीम है, पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि बीम अपना जो वर्टिकल लोड्स होते हैं, कोई भी वर्टिकल लोड्स हो सकते हैं, वर्टिकल लोड्स को कॉलम में ट्रांसफ़र करता है। तो कॉलम में जो लोड आता है इसको हम लोग एज ए पॉइंट लोड कंसीडर कर सकते हैं। इट शुड बी कंसीडर्ड एज पॉइंट लोड। ओके, नेक्स्ट जो लोड है हमारा वो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको यूडेल भी कहा जाता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, जैसे कि अच्छा ये एक बीम है, ये सपोर्ट्स है। ओके, कोई लोड जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे कि यहाँ पे भी लोड का भी इंटेंसिटी जो होगा, यहाँ पे भी सेम इंटेंसिटी, यहाँ पे भी सेम इंटेंसिटी, हर एक इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे सेम होगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इसके जो यूनिट्स होंगे, यूनिट्स क्या होगा इसका, यूनिट्स से यूनिट होगा लोड पर यूनिट रन, लोड पर यूनिट लेंथ। लोड का यूनिट है किलो न्यूटन पर यूनिट लेंथ मीटर, और इसको न्यूटन मीटर भी कहा जा सकता है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का एक एग्जांपल लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या होते हैं। एग्जांपल, सपोज ये एक आरसीसी बीम है। आरसीसी तो पता ही होगा सबको, आरसीसी मीन्स रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम, आरसीसी बीम। ओके, तो जैसे कि आरसीसी का यूनिट वेट होता है 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर का वेट होगा 25 किलो न्यूटन। ओके, यूनिट वेट पता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो बस ये एक सपोर्ट्स है। तो बीम का जो यूनिट वेट होता है, सेल्फ यूनिट वेट ऑफ बीम, दिस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ UDL। थर्ड वन जो हमारा है वो है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। थर्ड वन है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। ओके, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। ये एक बीम है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट रिएक्शंस। अगर लोड मेरा यूनिफॉर्मली वेरी करे, जैसे ऐसे, ओके, यूनिफॉर्मली वेरी, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है मैक्सिमम। ओके, तो दिस इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसका भी यूनिट होता है किलो न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर मीटर। अच्छा, इसको हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्यों कहते हैं। वेरिंग लोड तो ये भी है, जैसे कि ये एक बीम है, तब उसी यहाँ पे मैक्सिमम था। अगर मैं इस दोनों पॉइंट को एक कर्व लाइन से ऐड करता हूँ तो ये लोड यूनिफॉर्म नहीं है, दिस लोड इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर इस दोनों लाइन को मैं स्ट्रेट लाइन से ऐड करता हूँ
तब मुझे मिलेगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। सपोज यहाँ पे अगर वैल्यू 0 है, पर मीटर लेंथ में इसका वेट बढ़ेगा W। सपोज यूवीएल दिया हुआ है W ओमेगा, तो यूनिट लेंथ के बाद इसका लोड होगा W ओमेगा, सपोज 1 मीटर। नेक्स्ट 1 मीटर के बाद इसका वेट होगा W प्लस W 2W। नेक्स्ट 1 मीटर के बाद इसका जो लोड होगा वो होगा 3W। ओके, सो इसलिए इसको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहा जाता है। अभी आते हैं शियर फोर्स में। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। सपोज ये एक मेंबर है, मेंबर के ऊपर 2 वर्टिकल लोड्स डाउनवर्ड अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो अगर 2 वर्टिकल लोड्स इज अलाइंड मीन्स लाइन ऑफ फोर्सेस इज सेम दिस, तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्सेस। ऐसा भी हो सकता था कि एक मेंबर है, ये हो गया आपका टेंसाइल फोर्सेस। अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा, जैसे कि ये अगर अलाइंड नहीं होते हैं, दोनों के लिए ये है अलाइंड, अगर ये अलाइंड नहीं है, अगर ये अनअलाइंड फोर्सेस होगा, जैसे कि ये एक मेंबर है, सपोज यहाँ पे एक लोड है, यहाँ पे एक लोड है, तो ये तो अलाइंड नहीं है क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इसका लाइन ऑफ एक्शन है यहाँ, इसका लाइन ऑफ एक्शन है यहाँ, तो ये अलाइंड नहीं है। तो ये क्या करेगा कि इसका जो सेंटर है, सेंटर में सपोज एक सेक्शन है, सेंटर में एक सेक्शन लिए, सेक्शन का राइट साइड जो पोर्शन होगा वो ऊपर जाने का कोशिश करेगा, इसका लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो नीचे आएगा। तो ओके, तो अगर ये नीचे आता है, ये ऊपर जाता है, तो दोनों के बीच में शियर फेलियर होगा। दैट्स वाई इसको बोलते हैं शियर फोर्सेस। और एक केस हो सकता था, सपोज ये एक मेंबर है, ये इसका सेक्शन है सेंटर में, अगर लेफ्ट साइड में हम लोग अपवर्ड फोर्स डालते हैं और राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स डालते हैं, तब भी शियर होगा। ये लेफ्ट वाला पोर्शन ऊपर आएगा, राइट वाला पोर्शन नीचे आएगा, तब भी शियर फेलियर होगा यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया दोनों कंडीशंस। ये कंडीशंस में दोनों क्यों बताया बाद में बोलता हूँ। दोनों है अनअलाइंड फोर्सेस। शियर फोर्स का डेफिनेशन, चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज शियर फोर्स? Shear force are the unaligned forces pushing one part of a body in one specific direction and another part of the body in the opposite direction. Okay. यहाँ पे देख रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स होता है और राइट साइड डाउनवर्ड फोर्सेस होते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव शियर फोर्स बोलते हैं। अगर लेफ्ट साइड डाउनवर्ड फोर्स, राइट साइड अपवर्ड फोर्स, देन इसको बोलते हैं नेगेटिव शियर फोर्स। एक्चुअली शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तब
पॉजिटिव और नेगेटिव शियर फोर्स का यूज करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट वन इज कि और एक पॉइंट है कि ए बीम इज डिजाइन टू रेजिस्ट शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक बीम है, ये एक बीम है। ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट। सपोर्ट अगर है तो इसका सपोर्ट रिएक्शन होगा, सपोर्ट रिएक्शन आर ए, सपोर्ट रिएक्शन आर टी। यहाँ पे एक पॉइंट लोड है W1, यहाँ पे एक पॉइंट लोड है W2। ये पॉइंट है V, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है D। ओके, तो शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, ये बीम है, बीम पे हम लोग कहीं पे भी कोई भी सेक्शन चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेक्शन लिया XX, तो शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन क्या होते हैं? शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ ए बीम इज द एल्जेब्राइक सम, किसका एल्जेब्राइक सम? ऑफ ऑल द फोर्सेस टेकन आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट साइड ऑफ द सेक्शन। यहाँ पे जो सेक्शन में ड्रॉ किया उसका लेफ्ट साइड का जो फोर्सेस है इसको भी ले सकते हैं, या इसका राइट साइड का जो फोर्सेस है इसको भी ले सकते हैं। चलिए, एक्चुअली दोनों केस में आंसर हमारा सेम ही आएगा, तो हम लोग दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं ऑप्शंस। चलिए तो देखते हैं। शियर फोर्स एट सेक्शन XX, इसको डिनोट करते हैं FXX। लेफ्ट साइड का सब फोर्सेस लेते हैं सेक्शन का लेफ्ट, इस सेक्शन का लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस हैं अभी इसको ले रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या फोर्सेस हैं? RA एंड W1। RA है अपवर्ड फोर्स, W1 है डाउनवर्ड फोर्स। ओके, तो RA है अपवर्ड, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव फोर्सेस होगा? सेक्शन का लेफ्ट साइड अगर अपवर्ड होता है तो ये होता है पॉजिटिव, राइट साइड डाउनवर्ड होने से भी पॉजिटिव होता है, तो लेफ्ट साइड अपवर्ड है। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन फोर्स लेफ्ट साइड अपवर्ड, तो इसको लेते हैं प्लस RA। नेक्स्ट W1 है डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड, माइनस W1। सेकेंड FXX राइट, इस सेक्शन का राइट साइड में जितना भी फोर्सेस है उसको काउंट करेंगे। क्या होते हैं? RD लेफ्ट राइट साइड में क्या क्या फोर्सेस है? RD है रिएक्शन जो अपवर्ड है, और W2 जो डाउनवर्ड फोर्सेस है। तो राइट साइड अपवर्ड, देखिए इस सेक्शन का राइट साइड अपवर्ड जो फोर्स है वो होता है नेगेटिव। सेक्शन का राइट साइड अपवर्ड होने से नेगेटिव, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड होने से भी नेगेटिव। तो FXS राइट इज इक्वल टू माइनस RD, और ये है राइट साइड डाउनवर्ड तो प्लस W2। इसको अगर हम इसका अगर वैल्यू दिया हुआ रहेगा W1 W2, इसके हिसाब से हम लोग रिएक्शन फोर्सेस निकाल सकते हैं RA RT। ओके, रिएक्शन फोर्सेस निकालें, उसके बाद अगर हम इस दोनों वैल्यू को निकालेंगे तो ये दोनों वैल्यू का वैल्यू जो होगा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का दोनों सेम होगा। अभी हम लोग देखेंगे बेंडिंग मोमेंट। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर कोई लोड हम लोग अप्लाई करते हैं, सपोज यहाँ पे एक लोड अप्लाई किया, तो ये बीम क्या होगा? ये बीम डिफ्लेक्ट होगा, ये बीम बेंड होगा ऐसे। ओके, अगर जब ये बीम बेंड होगा तो यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट राइज होगा टू रेजिस्ट दिस बेंड। मोमेंट क्या होते हैं?
कि मोमेंट इज द टर्निंग फोर्स। जैसे मोमेंट कोई भी चीज़ को टर्न करता है, और बेंडिंग मोमेंट कोई भी चीज़ को बेंड, अगर कोई भी चीज़ बेंड होता है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है कोई भी मेंबर में। जैसे ये बीम है तो बीम में बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। चलिए तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट क्या है कि बेंडिंग मोमेंट इज द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है इंड्यूस्ड इन ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट। यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है बीम। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंट भी अप्लाइड हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंट अप्लाइड टू द एलिमेंट कॉजिंग द एलिमेंट टू बेंड। तो ये क्या है, ये एक रिएक्शन है। जब कोई भी मेंबर बेंड होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस तो ये रिएक्शन उसको रेजिस्ट करता है। चलिए तो इसका यूनिट होगा किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट का जो यूनिट है, मोमेंट का यूनिट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसका भी है, फोर्स से किलो न्यूटन, मीटर है डिस्टेंस, और इसको न्यूटन मीटर। चलिए अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है आर ए, सपोर्ट रिएक्शन है आर डी, यहाँ पे फोर्स है W1, यहाँ पे फोर्स है W2। पॉइंट का नाम दिया ए बी सी एंड डी। अच्छा, तो बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, तो वो सेक्शन सपोज मैं लिया XX, ये सेक्शन है XX। तो ये क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ ए बीम इज द एल्जेब्राइक सम, किसका एल्जेब्राइक सम? ऑफ द मोमेंट्स, सब मोमेंट्स का, ऑफ ऑल द फोर्सेस, मोमेंट तो फोर्सेस का ही होता है, ऑफ ऑल द फोर्सेस टेकन आइदर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। सेक्शन का लेफ्ट साइड में जितना भी फोर्सेस हैं सबको काउंट करेंगे, उसका मोमेंट निकालेंगे और उसका सम करेंगे, तो वो निकला आपका इस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट। और एक ऑप्शन है, इस सेक्शन का राइट साइड का सब फोर्सेस लेंगे, इसका भी बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। अगर हम दोनों में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करने से जो वैल्यू आएगा, राइट साइड सिलेक्ट करने से भी वही सेम वैल्यू आएगा। चलिए देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX, ओके, तो बेंडिंग मोमेंट को मैं M से डिनोट कर रहा हूँ, MX। लेफ्ट साइड का हर एक फोर्सेस मैं काउंट करूँगा, लेफ्ट साइड में जितना भी फोर्सेस है सबका मोमेंट। तो लेफ्ट साइड में दो फोर्सेस हैं, एक है रिएक्शन RA और एक है लोड W1। तो क्या होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में? चलिए ये अपवर्ड फोर्सेस हैं, इसको मैं प्लस लेता हूँ, प्लस RA। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, बेंडिंग मोमेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस, प्लस RA फोर्स इंटू डिस्टेंस, A टू X का डिस्टेंस सपोज AX, फोर्स इंटू डिस्टेंस, माइनस ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, माइनस W1 इंटू इस फोर्स से इस सेक्शन का डिस्टेंस है सपोज B इंटू BX, W1 इंटू BX। ओके, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX राइट साइड, MXX राइट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। सपोज ये अपवर्ड फोर्स को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो फोर्स RD इंटू डिस्टेंस D इंटू X, सॉरी DX, RD इंटू DX। ये है डाउनवर्ड फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स क्या है W2 इंटू फोर्स से इस सेक्शन का डिस्टेंस है CX। दोनों का वैल्यू मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। आप एग्जाम्पल खुद भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेके। सपोर्ट रिएक्शन पहले निकालना है, उसके बाद आप इस इक्वेशन में इसको पुट करके देख सकते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं।
तो सपोर्ट रिएक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका 2 मेथड्स हैं सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं। अभी देखते हैं सपोर्ट रिएक्शन, हाउ टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन। ओके, लोड 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल लोडिंग, एक होता है अनसिमेट्रिकल लोडिंग। सिमेट्रिकल लोडिंग, अनसिमेट्रिकल लोडिंग। दोनों केस में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसका सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालते हैं। सिमेट्रिकल लोडिंग कैसा होगा, सपोज ये एक बीम है, यहाँ पे सपोर्ट है। ओके, अगर लोड सेंटर में एक्ट होता है तो इसको कहा जाएगा सिमेट्रिकल लोडिंग। सपोर्ट से इसका डिस्टेंस अगर x होता है, यहाँ पे भी डिस्टेंस इसका x होगा। अनसिमेट्रिकल लोडिंग क्या होगा, सपोर्ट ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर लोड सेंटर में एक्ट नहीं किया, उसके अदर में कोई भी पॉइंट में एक्ट कर सकता है, जैसे यहाँ पे। ओके, तो ये सेंटर था, लोड यहाँ पे एक्ट किया, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल लोडिंग। दोनों के लिए सपोर्ट रिएक्शन अलग अलग होगा। सपोज मैं नाम देता हूँ इसका A, इसका B, इस पॉइंट का नाम देता हूँ C। यहाँ पे भी सेम A, B और C। यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन होगा RA, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन होगा RB, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन होगा RA, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन होगा RB। ओके, तो ये सेंटर में एक्ट हो रहा है, तो सपोर्ट रिएक्शन दोनों का इक्वल होगा। यहाँ पे भी जितना रिएक्शन आएगा, यहाँ पे भी उतना ही रिएक्शन आएगा, जैसे RA इज इक्वल टू RB। ओके, सपोज ये लोड यहाँ पे 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन, तो RA इज इक्वल टू RB। अपवर्ड फोर्स is equal to डाउनवर्ड फोर्स। ये होता है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अपवर्ड फोर्स क्या क्या है, RA प्लस RB, डाउनवर्ड फोर्स एक ही है 10। तो मेरा RA और RB इक्वल है, तो 2 इंटू RA इज इक्वल टू 10, RA इज इक्वल टू 5 न्यूटन, RB also 5 Newton. Okay. In case of unsymmetrical loading, RA is not equal to RB. तो इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे सपोर्ट रिएक्शन। ओके, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेम रहेगा, कभी भी कोई भी सिस्टम के लिए वायोलेट नहीं होता है। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ओके, अपवर्ड फोर्सेस क्या क्या है, RA प्लस RB, डाउनवर्ड फोर्सेस है, सपोज ये भी है 10 न्यूटन, 10। ओके, एक इक्वेशन मिला, ये है एक इक्वेशन। अच्छा, कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो और एक लॉ का अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। जैसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट
इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, सपोज यहाँ पे मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, यहाँ पे हम लोग मोमेंट ले रहे हैं अबाउट एनी पॉइंट। सपोज मैं ए पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, ए पॉइंट में हम लोग मोमेंट निकालेंगे और इसको जीरो करेंगे। तो इसके हिसाब से एम ए मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, और एम ए मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कैसे निकालेंगे? ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट। सपोर्ट रिएक्शन आर बी है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो इसको हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं। तो दोनों फोर्सेस हैं आर बी और 10 न्यूटन, दोनों का मोमेंट निकालेंगे अबाउट पॉइंट ए। क्या होगा? फोर्सेस आर बी इंटू ए पॉइंट टू बी पॉइंट डिस्टेंस। सपोज ये डिस्टेंस है 2 मीटर, आर बी इंटू 2, ये है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अभी 10 न्यूटन, इसका मोमेंट क्या होगा? ये हो गया आपका क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस 10 इंटू यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस सपोज प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है 0.5 मीटर, 10 इंटू 0.5। तो अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा आर बी का वैल्यू आएगा 10 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन। एक मेरा रिएक्शन आ गया 2.5 न्यूटन। नेक्स्ट मेरा रिएक्शन कितना होगा? चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या देख सकते हैं? आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 10, आर ए प्लस आर बी मीन्स 2.5 न्यूटन इज इक्वल टू 10, और आर ए का वैल्यू आएगा 10 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन। तो अब देख रहे हैं फॉर सिमेट्रिकल लोडिंग ये दोनों रिएक्शन इक्वल, फॉर अनसिमेट्रिकल लोडिंग दोनों रिएक्शन अनइक्वल। 2.5 दिस इज 7.5। जब हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम पढ़ेंगे तो ये दोनों चीज़ बहुत काम आएगा।